जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज को, जिसकी हमने पहली वीडियो अपलोड कर दी है, हमारे चैनल पर है। अगर अभी तक आपने चैनल पर विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर जाके आप करंट अफेयर्स के सेक्शन में पहली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, जो राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट 2 होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से। पूछा जा रहा है आपसे, 31 अक्टूबर 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े ने कहां पर देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में। और शरद अरविंद बोबड़े भारत के 47वें यानी कि 47वें CJI हैं। कौन से? 47वें। और अगर हम बात करें 46 की, तो 46 पे कौन थे? जस्टिस रंजन गोगोई थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, इसी पर हम समझते हैं न्याय कौशल क्या है। न्याय कौशल देश में अपनी तरह का पहला इस रिसोर्स सेंटर है, जो उच्चतम न्यायालय सहित देश भर के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के मुकदमे में ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27-28 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनेस्को के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मैब, क्या कहते हैं? मैब कहते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? सही जवाब हो जाएगा पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र। और इसी के साथ यूनेस्को में शामिल होने वाले 12 जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं। भारत के कितने हो गए? 12। जबकि टोटल कितने हैं भारत में? 18 है। तो 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व अब यूनेस्को में शामिल हो गए, जिसमें सबसे नवीनतम पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि 2020 में है। और पन्ना कहाँ पर स्थित है? तो ये MP मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 53। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में कितनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो 3 महत्वपूर्ण परियोजना। और वो तीनों महत्वपूर्ण परियोजनाएं क्या हैं? तो देखिए, पहली है आपकी किसान सर्वोदय योजना, दूसरा UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर से संबंध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? क्योंकि अभी तक मोटे अनाजों यानी खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं, चना, बाजरा, धान, इसके लिए MSP तय की जाती थी, लेकिन सब्जियों के लिए जो MSP तय की जाने लगी है, तो सबसे पहला राज्य बन गया है केरल, जो कि इन सब इनोवेटिव कार्यों के लिए सबसे आगे रहता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए, यहाँ पर यह भी देख लीजिए कि यह योजना 1 नवंबर 2020 से प्रभावी हुई है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरानंदानी समूह के द्वारा कहाँ बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर को मंजूरी दी है? सही जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगले प्रश्न की ओर देखें। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में कि किसके समूह के द्वारा? तो हीरानंदानी समूह के द्वारा। ये भी ध्यान दीजिए, कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को भारत की कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 2। और वो 2 कौन सी जो है कि रामसर साइट है? तो देखिए, 2 झीलें हैं। पहली है कांवरताल झील, जो कि जिसको हम कांवर झील भी कहते हैं, जो बिहार में है। और दूसरी है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में, या असन भी कभी कभी बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके साथ, 15 नवंबर 2020 को सुर सरोवर, जो कि आगरा में है, इसको भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और लोनार झील, जो बुल्ढाना महाराष्ट्र को भारत सरकार द्वारा रामसर साइट घोषित किया गया है या नामित किया गया है। अगला हम देखते हैं। 24 दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में तशोकर रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। वर्तमान में कुल रामसर साइट की संख्या अगर हम बात करेंगे भारत में 42 हो गई है। कितनी हो गई है? 42 हो गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 अक्टूबर 2020 की नीति आयोग ने
किसके साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC की स्थापना की घोषणा की है? अमेजॉन वेब सर्विसेज। किसकी बात हो रही है? अमेजॉन वेब सर्विसेज की। अगले प्रश्न की ओर चलें। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया जाता है, या बिहू भी कहते हैं इसको हम, तो असम में मनाया जाता है, जो सामान्यतः फसल की कटाई के समय मनाया जाता है, खिचड़ी के दौरान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ के द्वारा यह घोषणा की गई है। किसकी? स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की। अगले प्रश्न को देखते हैं। अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड 2020-21 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो हरियाणा को, और हरियाणा एनीमिया मुक्त हो गया है एक तरीके से। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहीं पे एक और पॉइंट समझिए कि उत्तर प्रदेश 0.2 अंकों के साथ 22वें नंबर पर है, जबकि हरियाणा टॉप पर है इस समय। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है हमारी। 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो गोवा। ध्यान दीजिएगा, गोवा सामान्यतः शहरी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे ग्रामीण घरों की संख्या बहुत कम है और यहाँ के अच्छे प्रशासन के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करना भी आसान रहा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को, जिनकी नेटवर्थ कितनी है? 88.7 बिलियन डॉलर है। और इसी सूची में गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं और शिव नाडार तीसरे स्थान पर हैं, जबकि देखिए इनकी $25 के आसपास है और यहाँ से कई गुना आगे जो है कि मुकेश अंबानी हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया? तो असम में, जो कि कहां पर है? जोगी घोपा असम में पाया जाता है। वहां पर महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना, जो कि महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत 693.97 करोड़ रुपए की लागत से इसको विकसित किया गया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 सितंबर 2020 को जारी IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIFL में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को ही शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य जापान और भारत के सामुद्रिक अभ्यास, जिसको हम जिमेक्स कहते हैं, J से जापान और I से इंडिया और M से मरीन, EX से एक्सरसाइज, 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो उत्तरी अरब सागर में हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि जिमेक्स जो सैनिक अभ्यास हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है? तो जिमेक्स की फुल फॉर्म होती जापान इंडिया मरीन एक्सरसाइज। अगले प्रश्न को देखें। 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी रेड लाइट जैसे ही ऑन हो जाती है आपको रुकने के लिए कहा था तो गाड़ी को ऑफ किया जाएगा। ये प्रदूषण से निपटने के लिए जो है कि एक योजना शुरू की गई है और ये पहल दिल्ली के द्वारा से की गई है, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में आजकल पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ऐसा ये निर्णय लिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त स्टार्स का मतलब स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स परियोजना को मंजूरी प्रदान की? तो स्कूली शिक्षा के लिए, अर्थात विश्व बैंक से वित्तीय सहायता जो ली गई है स्टार्स, वो किसके लिए ली गई है? स्कूली शिक्षा के लिए ली गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। 25 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत कितने नए इलेक्ट्रॉनिक बस या इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है फेम इंडिया के तहत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 670 नए इलेक्ट्रिक बस और 241 चार्जिंग पॉइंट यानी चार्जिंग स्टेशन। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ये जो योजना चलाई जा रही है इलेक्ट्रॉनिक बसों की, ये किसके अंतर्गत चलाई जा रही है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए फेम इंडिया योजना के तहत चलाई जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
69 क्वेश्चन नंबर, 24 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय ने आम लोगों के लिए केंद्रीकृत कृषि मशीनरी निष्पादन परीक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो कृषि से संबंधित है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है? तो घर तक फाइबर योजना प्रारंभ करने के लिए बिहार माना जाएगा, लेकिन प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल लगवाई गई है, यानी कि पानी की व्यवस्था की गई है, तो उसके लिए गोवा है। अगले प्रश्न को देखें। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। इसमें किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, जो आपके लिए हम नए नए कंटेंट को लगातार तैयार करते रहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं। इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल भी शामिल हैं, और उभरते हुए स्टार्टअप पारितन श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान, जबकि उत्तर प्रदेश भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो ये तो था आपका 71 प्रश्न। हाँ चलिए 72 प्रश्न को, मुझे लगा शायद कोई प्रश्न छूट गया इसलिए ऊपर देखा मैंने। अगले प्रश्न को देखें। 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता से चौथे संस्करण की घोषणा की है, और इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी कि ध्यान दीजिएगा, कारोबारी सुगमता के ध्यान को रख के, यानी कारोबारी सुगमता में आंध्र प्रदेश जो है कि शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो अगले अगर हम बात करें कि दूसरे तीसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर तेलंगाना, और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दिल्ली है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 73, 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी 2020 का 111वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बंगाल की खाड़ी, भारत में, अर्थात बंगाल की खाड़ी में हुआ है। और इंद्र नेवी 2020, ये इंद्र नेवी, यहाँ पे ये 111 नहीं होगा, ये 11वां संस्करण है, इतना पुराना नहीं होगा। 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? इंद्र नेवी, बंगाल की खाड़ी में, और किसके किसके बीच होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2003 में की गई थी, इसलिए ये 11 वर्ष हुआ है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? कोप्पल, यानी कर्नाटक में। कहाँ पर? कोप्पल में है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में यूरोपीय निवेश बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में कितना निवेश करने का निर्णय लिया है? तो 650 मिलियन यूरो का निर्णय लिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए करने की बात की गई? तो 25 लाख रुपए बात की गई है। लेकिन किसके अंतर्गत? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक और पुरस्कार की बात कर लेते हैं। जैसे अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख करने की बात की गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित रहेगा, ये तो लाइफ टाइम का था, 5 लाख से बढ़कर 15 लाख, अगर नियमित की बात करेंगे तो 5 लाख से बढ़कर 10 लाख की बात हुई है। वहीं ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की बात की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, और इसकी लंबाई लगभग 1.82 किलोमीटर, अर्थात लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। सबसे लंबा नदी रोपवे है यह। अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें तटीय राज्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात है। कौन है?
गुजरात है। ध्यान दीजिएगा, निर्यात की जो बात हो रही है, ये निर्यात तैयारी सूचकांक इसको हम कहते हैं। अगले प्रश्न, और अगर हम बात करें तटीय क्षेत्रों को छोड़कर स्थलीय क्षेत्रों से यानी कि भूमि से घिरे हुए राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है, तो राजस्थान ने किया है। वहीं भूमि से घिरे हुए राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है, और हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा है, उत्तराखंड है। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली ने जो है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन किसमें, ये निर्यात से तैयारी सूचकांक है, यानी कि आप निर्यात करने के लिए कितना तैयार हो। अगले प्रश्न की ओर चलें। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश को 5वां रैंकिंग मिला है, लेकिन ओवरऑल की अगर हम बात करेंगे, जिसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे, बड़े राज्य भी होंगे, तो ओवरऑल में इसको 11वां स्थान दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 79, 26 अगस्त 2020 को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है, जिसमें 7 आएंगे। और 7 कौन कौन से नए सर्किल हैं, आइए इनकी संख्या पढ़ लेते हैं। 7 नए जो सर्किल हैं, त्रिची यानी तमिलनाडु, रायगंज पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटक। और अब जो है कि कुल सर्किल कितने हो गए हैं, 36 हो गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधारोपण की निगरानी के लिए जो है कि हरित पथ लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, और कौन इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में इस मंत्रालय की जो मंत्री हैं वो कौन हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2020 में किस राज्य में नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया, तो ओडिशा में मनाया गया। वहीं कटाई बिहू, जो कटाई बिहू हम लोगों ने पढ़ा था, तो कटी बिहू जो पढ़ा था वो कहाँ पर था, असम में था। और नुआखाई जुहार महोत्सव है वो कहाँ पर होता है, ओडिशा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 83 प्रश्न। इसमें भी हम आज की वीडियो में 100 प्रश्न तक पहुँचेंगे। फिर हम अगली वीडियो में जो है कि लास्ट बचे हुए 40 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके लिए ये क्लास बोरिंग ना हो और आपके मेंटली को जो है कि प्रेशर कम रहे, और ईजिली आप इसी वीडियो में अभी का भी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर लें। अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों के स्तर पर किसको शीर्ष पुरस्कार दिया गया, तो लगातार चौथी बार इंदौर को पुरस्कार मिला है। और अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो भोपाल ही इसमें शीर्ष में आती है कि पूरे भारत में जितनी भी राजधानी है उसमें सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल है, और सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो कि लगातार चौथी बार आ रहा है। दूसरे नंबर पे कौन था, तो सूरत जो गुजरात में है। तीसरे नंबर पे नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथे पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, पाँचवें पे अहमदाबाद गुजरात। पटना इस श्रेणी की सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा है। कहाँ पर रहा है, सबसे निचले पायदान पर। क्वेश्चन नंबर 84 है, 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किस बहु एजेंसी निकाय को गठन की मंजूरी दी है, तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को दिया गया है। वो अलग बात है कि सरकार के द्वारा इसी प्रकार के खाली संस्थाएं बनाई जाती हैं, और रोजगार की जो डेट होती है, जो तिथि होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको आगे टालते रहते हैं, जिससे लगता है कि ये लोग रोजगार देने के मूड में नहीं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 85 नंबर को। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न 85। 18 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग 2020 के परिणाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास। इसमें यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जा रही है, कोई बात नहीं, आप लोग इतने समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे आईआईटी नहीं है, आईआईटी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है आपकी। 13 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत
सार्थक लॉन्च किया गया, इसे किसके द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस विषय पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? मानव हाथी टकराव पर। जो मानव हाथी टकराव की जो मतलब दुर्घटना हुई थी जिसमें 5 से 6 हाथियों की मौत हो गई थी, इसी को ध्यान में रख के सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने शुभारंभ किया गंदगी मुक्त भारत अभियान की। कौन से अभियान की? गंदगी मुक्त भारत अभियान की। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में घोषित भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी से होकर गुजरने वाला है? तो यह भी हुगली नदी से गुजरेगा और हुगली नदी गंगा नदी की एक वितरिका मानी जाती है। अगले क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 है, जून 2020 में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ के स्तर में शीर्ष स्तर पर घोषित किया गया? तो बंगलुरु को घोषित किया गया है। किसको? बंगलुरु को। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की गई है? तो आंध्र प्रदेश, जिसमें वो प्रशासनिक राजधानी कहाँ से चलाएंगे? जहाँ पे उनका विधानसभा होगी वो अमरावती में है। और बाकी 2 और राजधानियाँ जो एक न्यायिक के रूप में विकसित होगी, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेतों, बाजारों और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया? तो देवलाली दानापुर किसान रेल। कौन सी है? देवलाली दानापुर किसान रेल। इसमें जो ऐसे भोज्य पदार्थों को या खाद्य पदार्थों का जो ट्रांसफ़र किया जाएगा जो जल्दी ख़राब हो सकती है, ऐसे पदार्थों को जो है कि समय से पहले ही पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अपनी तरह के पहले ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन 7 से 21 अगस्त 2020 किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा, जो कि पहली बार ऑनलाइन मूवी का जो है कि एक तरीके से समारोह है जो कि देशभक्ति फिल्म पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 96 है, 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार एवं आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहाँ रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया है? अकोला महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया है? अकोला महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न 97, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। इस नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न 98, 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने कब केंद्र सरकार को एक ऐसा निर्देश दिया था? 17 फरवरी 2020 को दिया था। कब दिया था? 17 फरवरी 2020 को दिया था। अगला प्रश्न 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, 14 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिज़ाइन किया था? पोस्ट कोविड कोच, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपूरथला, पंजाब। अगला देखिए, इसमें होता क्या था कि इन कोच में हैंड्स फ्री वाटर टैप एंड सॉफ्ट डिस्पेंसर, गेट एंड टॉयलेट फ्लश लगे हैं, जिन्हें यात्री बिना हाथ से छुए ऑपरेट कर सकेंगे, यानी हाथ से टच नहीं करेंगे लेकिन फिर भी ये काम करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि टच न होने की वजह से कोविड जैसी बीमारी से बचने में मदद मिलेगा। और ये लास्ट प्रश्न होगा आज की इस वीडियो का। चलिए हम देख लेते हैं इस लास्ट प्रश्न को। 11 जुलाई 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का रिकॉर्ड जो है कि एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया है? तो वर्ष 2018 में। और इसी से संबंधित जो है कि एम स्ट्रिप्स जो है कि एक योजना भी चलाई जाती है जो टाइगर रिजर्व से संबंधित होती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये थे आपके
टॉप 100 जो है कि प्रश्न थे। और इसी के साथ जो है कि हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका पहला पार्ट आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।